बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई है, एक के बाद एक करके ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं जिनसे भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज होता जा रहा है। और वो जो झूठा मास्क लगाया हुआ था भारत ने पूरी दुनिया के सामने, जो आज तक छुपा रहा, पहले तो इमरान खान ने खींचकर उस मास्क को उतारा और उसके बाद मोदी से एक के बाद एक करके ऐसी गलतियां होती रहीं कि अब भारत का असल चेहरा खुलकर पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान ने भारत को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस हवाले से हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं, डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर यह है कि दुनिया भर के अखबारात ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की है और पता चला है कि मोदी सरकार ने इसराइल से पेगासुस नामी एक सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है जिसे इसराइली कंपनी NSO ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ोन को हैक करने की कोशिश की गई है। और सिर्फ यही नहीं, भारत के जजेस, भारत के सहाफ़ी, अपोजिशन लीडर्स और इवन के BJP के लोगों का और कश्मीरी रहनुमाओं का भी फ़ोन हैक किया हुआ था मोदी सरकार ने। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के स्टाफ पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी और हुकूमती ओहदेदारान को भी वार्न किया था। और व्हाट्सएप ने इस NSO नामी इसराइली कंपनी पर केस भी किया था। तो इस कंपनी ने कहा था कि ये सॉफ्टवेयर हम सिर्फ हुकूमतों को बेचते हैं ताकि वो क्रिमिनल्स का पता लगा सकें, और सिर्फ ऐसे ममालिक की हुकूमतों को बेचते हैं जहां ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाता हो। तो फिर भारत को क्यों बेचा? ह्यूमन राइट्स और भारत। एनीवेज, इस खबर को पूरी दुनिया में उछाला जा रहा है। दुनिया के हर बड़े अखबार में यह खबर पोस्ट की गई है क्योंकि मोदी सरकार ने डायरेक्ट सहाफ़ियों पर ही हमला कर दिया है। और सिर्फ भारतीय सहाफ़ी नहीं है इसमें अल जज़ीरा के सहाफ़ी भी हैं। तो अब देखते हैं कि अब कहाँ है फैटफ, अब कहाँ है आलमी अदालतें, कहाँ है अमरीकी सैंक्शंस। और दूसरी खबर भी हमारी फैटफ के ही हवाले से है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एतराफ़ किया है कि ये मोदी सरकार का ही कारनामा है कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। हमने फैटफ से अश्योरेंस ली हुई है कि पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। ये बातें जयशंकर ने BJP के रहनुमाओं से मुखातिब होकर की। तो फिर इसका मतलब कि शाह महमूद कुरैशी की सारी बातें सही साबित हुई हैं कि फैटफ टेक्निकल फोरम नहीं है, एक पॉलिटिकल फोरम है जो आलमी ताकतों के मफादात के लिए इस्तेमाल होता है। हमसे कम रेटिंग वाले ममालिक वाइट लिस्ट में हैं और हम ग्रे लिस्ट में हैं। पाकिस्तान 27 में से 26 पॉइंट्स मुकम्मल कर लेता है और फिर भी पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। हालांकि नॉर्मली आप 12-13 पॉइंट्स भी कंप्लीट कर लें तो फैटफ के लिए काफ़ी होता है कि हाँ, आप काम कर रहे हैं और आपका नाम ग्रे लिस्ट से निकाल लिया जाता है। असल में इनका मंसूबा तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने का था, लेकिन जिस तरह से हमने पॉइंट्स पूरे किए, इनको लगता था कि हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमने कर लिए, इसलिए ये हमें ब्लैक लिस्ट नहीं कर सके। और दूसरी वजह चीन, तुर्की और मलेशिया का साथ है। जब तक वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमें फैटफ चाह कर भी ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकता। मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा किया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम चीन के साथ लड़ें तो आप पाकिस्तान को दबाव में रखें, पाकिस्तान को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डलवाएं, पाकिस्तान पर इतना प्रेशर डालें कि वो हमारे साथ छेड़छाड़ ना करे, तो हम दूसरी तरफ चीन को देख लेंगे। अमेरिका को पता नहीं कि भारत की इतनी औकात नहीं है। भारत चीन से कभी भी पंगा नहीं लेगा, सिर्फ अपने मफादात निकलवा रहा है और अमेरिका को मामू बना रहा है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि इस मामले को पूरे ज़ोर शोर के साथ उछाले, पूरी दुनिया के सामने फैटफ को एक्सपोज करे, क्योंकि अब तो भारत खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और फैटफ के कवानीन के मुताबिक आप तो किसी मुल्क के खिलाफ लॉबिंग भी नहीं कर सकते, और भारत खुले आम लॉबिंग करता रहा। इस पर भी फैटफ ने भारत को कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के 3 से 4 बैंक इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग में, भारत के 44 बैंक्स थे। और ये रिपोर्ट पाकिस्तान ने नहीं दी, ये रिपोर्ट अमेरिका ने दी। और फिर पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद सबूत रखे फैटफ के सामने, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, कि भारत के अफगानिस्तान में कहां कहां पर अड्डे हैं। भारत ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज़ बनाया हुआ है, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान को।
वहाँ से दहशत गर्द तैयार होकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर धमाके करते हैं और भारत उनको पैसे देता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको स्पॉन्सर करता है, उनको ट्रेन करता है। सारे सबूत रख दिए अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी और FATF के सामने भी। उसके बावजूद अभी तक भारत से पूछगछ नहीं हुई कि भारत में कोरोना है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।